हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ था किस तरह से हम सीरीज को पहचानते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस को देख करके। अभी हम और फिर उसमें ए और डी की वैल्यूज़ को भी निकाला था, नेक्स्ट टर्म्स को भी निकाला था एपी के। अभी हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर एपी का टर्म किस तरह से निकालेंगे। सपोज अगर हमने कोई भी एक एपी लिखा हुआ है और उसमें मैंने बोल दिया कि मुझे 15th टर्म बताओ, 20th टर्म बताओ, 21st टर्म बताओ, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर टर्म किस तरह से निकलेगा उसको अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कस करते हैं। अभी इसमें देखते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन से आते हैं जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन एंड एनथ टर्म्स ऑफ द एपी। सो एवरीथिंग इज गिवन टू अस, वी नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स इन इट। सो क्वेश्चन नंबर 1, take it the first part. So first part, A is given, A is 7 and D is 3 and N is 8. So we need to find out AN. So AN is A plus N minus 1 into D. यह भी हमने फॉर्मूला प्रीवियस एपिसोड में भी पढ़ा हुआ था इसको। AN क्या है? ये कोई पर्टिकुलर टर्म की बात की जा रही है। सो पर्टिकुलर टर्म ऑफ द AP इज गिवन बाई A plus N minus 1 into D. AN इज द पर्टिकुलर टर्म कि पर्टिकुलर टर्म AP का क्या होगा। सपोज इसको रिकैप में लेते हैं एक बार के लिए। हमने फिर से AP को लिखा, सपोज AP लिख दिया 2, देन 5, देन 8, देन 11, देन 14, देन 17 एंड सो ऑन। ये हमने एक कॉमन कोई भी AP लिख लिया हुआ है। इसमें A क्या होता है? A इज द फर्स्ट टर्म। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो इसमें अभी फर्स्ट टर्म कितना है? 2। सो वी कैन राइट A इक्वल्स टू 2। अभी हमने D पढ़ा था, D क्या था? कॉमन डिफरेंस। D था कॉमन डिफरेंस। तो D को हमने कैसे निकाला था? A2 माइनस A1। सो ये A1 हो गया, ये A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो अभी A2 मीन्स सेकेंड टर्म ऑफ द AP माइनस फर्स्ट टर्म। सो D इज A2 कितना दिया हुआ? 5 माइनस 2, सो D इज 3। सो अभी हमें D मिल गया 3। अब सपोज इसमें मुझे कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना है, तो अभी हम किस तरह से निकालेंगे पर्टिकुलर टर्म? सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म तो दिए हुए। से फॉर एग्जाम्पल अभी हम 10th टर्म को फाइंड आउट करते हैं कि 10th टर्म क्या होगा। सपोज मैंने लिख लिया फाइंड 10th टर्म। सो अभी मैंने 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 10th टर्म को मैं क्या बोलूँगा? A10। 10th टर्म क्या होगा? A10। इसको हमने A1 बोला, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे क्या होगा? A10। तो A10 मीन्स 10th पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, यही तो हमें निकालना है। तो 10th पोजीशन पे जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? A10। और ऐसे nth पोजीशन पे अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? AN। सो वैल्यू एट nth पोजीशन इज AN। सो nth पोजीशन पे कोई भी वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे? AN। अब सपोज मुझे 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म निकालते हैं। इस सीरीज में क्या होगा? 10th टर्म जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N इंडिकेट्स द पोजिशन। सो AN मीन्स A10th। अभी हमें 10th टर्म ही तो निकालना है, तो N की जगह क्या आ जाएगा? 10। अगर हमें 15th टर्म निकालना है तो N की जगह क्या लिख देंगे? 15th। अगर हमें 20th टर्म निकालना है तो N की जगह क्या लिख देंगे? 20। सो N जो भी टर्म निकालना हो। A इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म अभी हमारा कितना है यहाँ पे? 2, जो हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सो दिस इज 2 प्लस N, अगेन N इज 10। सो 10 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी आई? 3 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3। सो इंटू 3। इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो A10 इक्वल्स टू 2 प्लस 9 इंटू 3। सो दिस इज 2 प्लस 27। सो दिस इज 29।
सो 29, तो 10th टर्म अभी हमारा कितना आ जाएगा इसमें 29। तो इस तरह से हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है। अभी यहाँ पर भी अभी सिमिलरली an निकालना है कि n इक्वल्स टू 8 दिया हुआ, तो an क्या होगा। सो a8 इज इक्वल्स टू a इज 7 प्लस n कितना दिया हुआ है 8, तो n की जगह 8 रख दिया, -1 इंटू डी इज 3 रख दिया। सो a8 इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इंटू 3, सो a8 इक्वल्स टू 7 प्लस 21, देयरफॉर a8 इक्वल्स टू 28। सो a8 की वैल्यू कितनी आ गई अभी 28। सेकेंड पार्ट लेते हैं जिसमें a दिया हुआ है आपको -18 and n is given as 10 and an is given as 0। an दिया हुआ है आपको 0। सो इसमें अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट d निकालना है। अभी हमें d को फाइंड आउट करना है। सो सीधा फॉर्मूला रखते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an ऑलरेडी गिवन 0 रख लो, a -18 प्लस n इज 10, सो 10 माइनस 1 इंटू डी फाइंड आउट करना है, तो d को एज इट इज रख लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 अभी इधर है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव 18। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी, सो दिस इज 9d, और वी कैन से d इक्वल्स टू 18 बाई 9, सो दिस इज 2, देयरफॉर d इक्वल्स टू 2। सो d की वैल्यू कितनी आ गई अभी 2। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अभी थर्ड पार्ट में a नीड टू बी फाइंड आउट and d is given, d is -3 and n is 18 and an is already given, an is -5। so again we will put in the same relation, an is equals to a plus n minus 1 into d। so an value already given -5, सब्स्टिट्यूट -5 इक्वल्स टू a नीड टू फाइंड आउट, सो हम a को a ही छोड़ देंगे, प्लस n अभी कितना दिया हुआ है 18, सो राइट डाउन 18 माइनस 1 इंटू डी, सो d इज गिवन, d इज -3, सो विल राइट इन द ब्रैकेट -3 -5 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 इज 17 into -3, so -5 equals to a minus 17 into 3 is 51, so therefore we can write a equals to -5 plus 51 इधर जाएगा तो पॉजिटिव, so therefore a equals to सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ गया 46। सो a की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी 46। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं अभी फोर्थ। सो फोर्थ पार्ट में a इज गिवन, a इक्वल्स टू -18.9 and d is 2.5, d is given 2.5 n need to be find out and an is 3.6, so an is 3.6। इसमें देखते हैं सेम रिलेशन, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज 3.6 इक्वल्स टू a इज -18.9 प्लस n नीड टू बी फाइंड आउट -1 इंटू डी इज 2.5। सो इधर इसको लेके आते हैं, सो दिस विल बी 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको ऐड कर लेते हैं अभी, ये कितना हो जाएगा 0.5, सो दिस इज 22.5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5, और वी कैन राइट n माइनस 1 इक्वल्स टू 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5, सो डेसिमल से कैंसिल आउट हो गया, so this would be 9 times
or n minus 1 equals to 9 or n equals to 9 plus 1, therefore n equals to 10. So ये अभी n equals to 10 वैल्यू आ गई. Now coming to the fifth part, A is already given, A is 3.5 and D is 0, N is 105 and we need to find out AN. Putting in the relation, AN equals to A plus N minus 1 into D. AN need to be find out, AN equals to A 3.5 plus N already given 105 minus 1 into D is 0. So AN would be 3.5 only because this number into 0 would be 0. So AN is 3.5. So this completes question number 1. We will discuss question number 2 now. Question number 2, first part. Choose the correct choice in the following and justify. 30th term of the AP. AP is given 10, 7, 4 and so on. So we need to find out the 30th term, which we need to find out A 30th. So AN is equals to A plus N minus 1 into D. So A 30th would be A is the first term, write down 10 plus N is already given 30. So 30 minus 1 into D. D is A2 minus A1. So 7 minus 10. 7 minus 10 is minus 3. So D is minus 3. So A30 is equals to 10 plus this is 29 into minus 3. So A30 equals to 10 minus, you can multiply by minus 3 to 29, 87. So A30 is equals to minus 77. So we got A30 as minus 77. Coming to the second part. So second part, the AP is minus 3 minus 1 by 2, 2 and so on. So here A is minus 3, we can find out D. D is A2 minus A1. So D is A2 minus A1. So D equals to A2. A2 is minus 1 by 2 minus A1. A1 is minus 3. So D equals to minus 1 by 2 minus into minus plus 3. So D equals to LCM ले लेते हैं अभी हम. LCM कितना आ जाएगा 2. So this would be minus 1 plus 6. So D equals to 5 by 2. So D अभी हमें मिल गया 5 by 2. A already पता चल गया. So we need to find out 11th term. So for 11th term N is 11. So AN equals to A plus N minus 1 into D. So A11 we need to find out. So this is A is minus 3 plus N. N is 11 minus 1 into D. D is 5 by 2. So A11 is equals to minus 3 plus this would be 10 into 5 by 2. 11 minus 1 is 10. So A11 equals to minus 3, 5, 2, 5 ja, 5 into 5, 25. So this is plus 25. Therefore A11 is equals to, so this would be 22. So we got A11 as 22. Question number 3rd, first part. 2, this is blank, then 26. Here A equals to 2 and AN. Our third term is given to us 26. So we can find out first. So this is third term is given, 26 is equals to A plus N minus 1 into D. So 26 equals to A is the 2 plus N. For this N is 3 minus 1 into D. So this is 26 minus 2 equals to 3 minus 1 D. This is 2D.
So this is 24 equals to 2d, or d equals to 24 by 2. So this is 12. So we got d equals to 12. So d जब 12 आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी सेकेंड टर्म निकालना है. सो दिस इज द सेकेंड टर्म. तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. सो a2 इज गिवन एज a प्लस d. Therefore a2 equals to 2 plus 12. So this is 14. So second term here it would be 14. Now coming to the second part. Second part, this is the blank, and here it is 13, and here it is again blank, and it is 3. So this term is already given. This is the first and this is the second. So a2 is given as 13. So we can find out an equals to a plus n minus 1 into d an. So this is a2 equals to a plus n is 2. For here this is 2 minus 1 into d. So a2 is already given 13. 13 equals to a plus 2 minus 1 is d. So a plus d is 13. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ऐसे 1 2 3 and fourth term is also given to us. So a4 equals to 3. So again we can find out an equals to a plus n minus 1 into d. इस जनरलाइज इक्वेशन में रखते हैं. a4 ऑलरेडी गिवन. सो वी कैन फाइंड आउट a4 इक्वल्स टू a प्लस 4 minus 1 into d. So a4 is given 3. Write down 3 equals to a plus 4 minus 1 is 3 into d. So this is the equation number 2. अभी हमें ये दो इक्वेशन आ गई 1 और 2. तो इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज 30. वी कैन राइट द फर्स्ट इक्वेशन a प्लस d इज इक्वल्स टू 13 एंड दिस इज a प्लस 3d इक्वल्स टू 3. इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी बॉटम लाइन के साइन चेंज होंगे. सो दिस वुड बी नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव. फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गया, a पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से भी माइनस 2d. सो दिस इज माइनस 2d इक्वल्स टू 10 और d इक्वल्स टू माइनस 5. तो अभी हमें d की वैल्यू माइनस 5 मिल गई. सो फर्स्ट टर्म अभी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस d. सो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1. सो d ऑलरेडी आ गया माइनस 5. सो d की जगह माइनस 5 रख लेते हैं. दिस इज a2. a2 is already given 13. So write down 13 minus a1. a1 need to be find out. So minus 5. 13 इधर जाएगा तो माइनस 13 हो गया. दिस इज इक्वल्स टू माइनस a1. So this is minus 18 equals to minus a1, और we can write a1 equals to 18. So a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 18. So अभी यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक है यहाँ पे कितना आएगा, 18. नेक्स्ट बॉडी में भी 5 का डिफरेंस आ रहा है. सो अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 माइनस 5 देन अगेन माइनस 5. सो 13 माइनस, सो दिस इज 1 2 and 3. So third again d we can find out. D equals to a3 minus a2. So d is minus 5 equals to a3. a3 we need to find out. Write down a3 as it is. And a2 is already given. A2 is 13. So this is 13. So minus 5 plus 13 equals to a3, or a3 is equals to 8. सो a3 अभी 8 आ गया. तो अभी नेक्स्ट ब्लैंक में हमारा कितना आ गया, 8. तो इस तरह से अभी हमें जो भी वैल्यूज दिया हुआ उसको यूज करके नेक्स्ट वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट करते हैं अभी. सो दिस इज 5 देन ब्लैंक देन अगेन ब्लैंक देन दिस इज 9 होल 1/2. So this is the first term. A is already given 5 and this is 1 2 3 and fourth term is given as 9 whole 1/2. So we can write it down 19/2.
So fourth term is already given. Now we can write the generalized equation for this. So an equals to a plus n minus 1 into d, or an is, this is 19 by 2 equals to a already given 5 plus, so this is 1, 2, 3 and fourth term. So n will be 4 minus 1 into d. So we can find out the d. So this is 19 by 2 minus 5, 5 को इधर लेके आएगा minus 5 equals to 4 minus 1 is 3 into d, 3d. इसको subtract कर लेते हैं. LCM is 2. So this is 19 minus 10. This is equals to 3 into d. So this is 9 by 2 equals to 3d, or we can write d equals to 9 by 2 into 3. 3 3 जा 9. So d equals to 3 by 2. So d मिल गया अभी हमें 3 by 2. अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a2 would be a1 plus d. So a2 equals to a1 is already given 5 plus d is 3 by 2. So write down 3 by 2. a2 equals to LCM is 2. So this is 10 plus 3. So we got a2 equals to 13 by 2. So a2 13 by 2 आ गया अभी. So a2 लिख लेते हैं. This is 13 by 2. a2 is 13 by 2. Similarly a3 निकालते हैं. So a3 would be a2 plus d. So a3 equals to a2. a2 is 13 by 2 plus d is 5. d is 3 by 2. So a3 would be 2. And this is 13 plus 3. Therefore a3 is equals to 16 by 2. So this is 8. So we got a3 as 8. So a3 8 आ गया. So इधर 8 और यहाँ पे 13 by 2. So coming to the fourth part. So this is minus 4 blank, then again blank, 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 and the last term is 6. So here a first term is given as minus 4, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth term is also given 6. So this is a6 is equals to 6. It is given. So write down in the general expression an equals to a plus n minus 1 into d. So an is given as 6 equals to a minus 4 plus n is 6 minus 1 into d. So 6 plus 4 इधर लेफ्ट में आ गया तो पॉजिटिव, equals to 6 minus 1 is 5 into d. So this is 10 equals to 5d, or simply d equals to 2. So d2 आ गया. 10 by 5 is 2. Now we can find out the other term. Suppose इसको अभी हमने लिख दिया a1, or simply write down a2, a3, a4 and a5. So a2 will be a1 plus d. So this is a1. Therefore a2 equals to minus 4 plus 2. So a2 equals to minus 4 plus 2 is minus 2. So we got a2 as minus 2. Similarly we will find a3. a3 is a2 plus d. So a3 equals to a2 is already got minus 2 plus difference is 2. So a3 is 0. Coming to a4 is a3 plus d. So a4 equals to a3 is 0, 0 plus 2. So a4 is equals to 2. Similarly coming to a5 is a4 plus d. So a5 equals to a4 is 2. So 2 plus 2, therefore a5 is 4. So we got all the values. So coming to the fifth part, this is blank, then 38, then blank, then again blank,
again blank, and this is minus 22. So first term is not given over here now. Second term is given, means a2 is equals to 38. It is given. So general equation is an equals to a plus n minus 1 into d. Second term is given. So this is 38 equals to a plus 2 minus 1 into d. So this is 38 equals to a plus d. Take it as first equation. Now this term is also given. It is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So sixth term is also given to us. Means a6 is equals to minus 22. It is given. So we can write a6 is equals to a plus 6 minus 1 into d. a6 minus 22 equals to a plus 5 into d. 6 minus 1 is 5. So this is 5d. So this is the second equation. Now we can solve first and second equation to find out a and d. So first equation क्या है, a plus d equals to 38 and this is a plus 5d equals to minus 22. अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ से a कैंसिल हो रहा है. सो माइनस माइनस एंड दिस वुड बी प्लस. a से कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से आ गया ये माइनस 4d इज इक्वल्स टू, ये ऐड हो जाएगा. सो अभी कितना हो जाएगा, ये दिस इज 60 और वी कैन फाइंड d इक्वल्स टू माइनस 15. सो d की वैल्यू मिल गई माइनस 15. अब d की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं और a की वैल्यू निकालते हैं. सो a प्लस d इक्वल्स टू 38. ये फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया मैंने. यहाँ पे d इक्वल्स टू माइनस 15 रखते हैं अभी. सो a प्लस माइनस 15 इक्वल्स टू 38. देयरफॉर a इक्वल्स टू 38 प्लस 15 उधर जाएगा पॉजिटिव. सो a इक्वल्स टू, इसको ऐड कर लेते हैं, 8 5 3 53. सो वी गॉट a इक्वल्स टू 53. a और d अभी दोनों वैल्यू आ गई. सो a क्या, अभी इसमें ये a है और a1, दिस इज a2, दिस इज a3, a4 एंड a5. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a3. So a3 will be equals to a2 plus d. So a3 is equals to a2. a2 is given 38 plus d. d is minus 15. So minus 15. So a3 equals to 38 minus 15 or a3 will be equals to 23. So a3 we got 23. Similarly, we can find out a4 and a5. So a4 is equals to a3 plus d. So a4 equals to a3. a3 already given 23. d is minus 15. So a4 equals to 23 minus 15 is 8. So we got a4 is 8. Now find out the a5 equals to a4 plus d. So a5 equals to a4 is 8, d is minus 15. So a5 is equals to 8 minus 15 is minus 7. So we got all the terms. So which term of the AP, coming to question number 4, which term of the AP? AP is given to us. So AP is 3, 8, then 13, then 18 and this is so is 78. अभी हमें बोला हुआ कि कौन सा टर्म इसका 78 होगा. तो टर्म की पोजीशन पूछा हुआ, मीन्स दिस इज an अभी हमें दिया हुआ कि कौन सा टर्म 78 है. पोजीशन पूछा हुआ कि कौन सा टर्म मीन्स क्या हो गया, 4th है, 5th है, 10th है, 20th है, 50th है, कौन सा टर्म. तो पोजीशन पूछा हुआ कि किस पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग अभी 78 वैल्यू रखी हुई, जैसे अभी बाकी रखा हुआ है 3, 8, 13, 18 सो ऑन. ऐसे आगे तक जाएंगे तो कहीं 78 भी मिलेगा. तो किस पोजीशन पे 78 मिलेगा, मीन्स अभी हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. an ऑलरेडी गिवन. सो a इक्वल्स टू 3 ऑलरेडी गिवन,
d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, सो d इक्वल्स टू a2 कितना है 8 माइनस 3, सो d इक्वल्स टू 5, d 5 आ गया अभी। और an ऑलरेडी गिवन, an इज 78, so this is given. Now we can put in the generalized form. This is an equals to a plus n minus 1 into d. an is 78, so put 78. A already given 3, so 3 plus n need to be find out, so n को n ही रहने दो। d already find out 5, so this is 5 now. So 78 minus 3 equals to n minus 1 into 5, so 78 minus 3, this is 75 equals to n minus 1 into 5, or simply n minus 1 equals to 75 by 5, so n minus 1 equals to 15 or n equals to 16. So we got n equals to 16. सो 16th पोजीशन पे अभी नंबर कितना है हमारा 78। सो इसमें ध्यान रखिएगा, नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जो भी ये टर्म दिया हुआ ये n है और an है। n क्या शो करता है पोजीशन, जैसे अभी हमने यहाँ पे सपोज 1 2 3 4th, ये 4th पोजीशन पे भी क्या है 18 नंबर है ना। सो 4th पोजीशन मीन्स n इज 4 एंड an इज 18। तो अभी यहाँ पे n क्या है, n इज 4 पोजीशन पे, और an क्या है कि उस पोजीशन पे वैल्यू क्या है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी है 18, सो 18 इज an एंड 4 इज n। ऐसे यहाँ पे पूछा हुआ कि किस पोजीशन पे 78 वैल्यू आएगी, तो पोजीशन पूछा हुआ आपसे, मीन्स n की वैल्यू पूछा हुआ, an इज ऑलरेडी गिवन। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट में एपी दिया हुआ आपको 7, 13, 19 एंड 205। सो 205 इज अगेन दिस इज द टर्म ऑफ द एपी, मीन्स दिस इज द an। सो अभी a इज इक्वल टू 7, a क्या होता है फर्स्ट टर्म 7 लिख दिया मैंने। d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, सो d निकाल देते हैं, d कितना होगा a2 इज 13 माइनस फर्स्ट टर्म 7, सो दिस इज 13 माइनस 7, देयरफॉर d इक्वल टू 6, सो d 6 आ गया। और an इज ऑलरेडी गिवन एज 205, सो जनरल फॉर्म में रखिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज 205 इक्वल्स टू a अभी कितना दिया हुआ 7, सो पुट 7 प्लस n, वी नीड टू फाइंड आउट विच पोजिशन, सो दिस इज n माइनस 1 इंटू d इज 6, so 205 minus 7 is equals to n minus 1 into 6। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये 198 is equals to n minus 1 into 6, so this would be n minus 1 equals to 198 divided by 6, so n minus 1 is equals to 33, therefore n equals to 34, so this is 33, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, so this is 34, so this is the first part। now coming to the second part, series is 18, 15 whole 1 by 2, 13 and last term is minus 47। So again a is given 18, we need to find out d, so d equals to a2 minus a1, so d equals to 15 whole 1 by 2, so this will be 31 by 2 minus 18, so d equals to we can find out 2, so this is 31 minus 36, so this is minus 5 by 2, d की वैल्यू आ गई। an is already given minus 47, so this is given। write down in the general term an equals to a plus n minus 1 into d। वैल्यू इसको रखते हैं, an is already given minus 47 रखते हैं, a is 18 रखते हैं प्लस n minus 1 into d is already given, so this is minus 5 by 2,
सो -47 लेफ्ट में आएगा, सो -18 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2। सो इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 65, सो दिस इज -65 इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2। सो 5/2 का इधर आके डिवीजन हो जाएगा, सो -65 इंटू 2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 13, सो 13 इंटू 2 इज 26। सो 26 इज इक्वल्स टू n-1 और n इक्वल्स टू 26 + 1, सो n इक्वल्स टू 27। सो अभी यहाँ से n की वैल्यू आ गई कितनी 27। तो इस तरह से अभी हम एक जनरल फॉर्म में रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, a और d की वैल्यूज को निकाल लेंगे। a और d की जो भी वैल्यूज आएंगी उसको हम जनरल फॉर्म में रख करके अननोन n को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। check whether -150 is the term of the AP. AP is given 11, 8, 5, 2 and so on. So -50 is the term of this or not? Now see that ये AP क्या भी डिक्रीजिंग AP है ना, 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2 -1, इस तरह से भी क्या है डिक्रीजिंग AP है ये। तो डिक्रीजिंग AP इसी में पूछा हुआ कि क्या AP में मैं और आगे जाऊंगा तो -150 कोई टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी किसी भी टर्म को पहचानने के लिए कि ये टर्म AP का है कि नहीं है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले n की वैल्यू निकालूंगा। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल है और वो डेसिमल्स में आ रही है, मीन्स होल नंबर नहीं है, तो फिर वो क्या है टर्म AP का नहीं होगा। बिकॉज AP का टर्म होने के लिए n की वैल्यू होल नंबर में होनी चाहिए, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, वो फ्रैक्शनल में और डेसिमल्स में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अभी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो a इज गिवन 11 and d is a2 minus a1, so d is 8 minus 11, so this is -3 and an is already given -150, so an is -150। so अभी हम जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं an की, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 into d, an is already given -150, so this is equals to a is 11 plus n as it is need to be find out d -3। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज -150, 11 इधर आएगा लेफ्ट में, सो -11, दिस इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा -161 एंड दिस इज इक्वल्स टू n-1 into -3. So we can write n-1 equals to, so this is -161 divided by -3, minus n cancels, so we got 161 divided by 3 equals to n-1, or simply n equals to 1 plus 161 by 3, therefore n equals to, so this would LCM would be 3, so this is 3 plus 161, or we can write n equals to 164 by 3. So 164 by 3, it is not completely divisible by 3, so the value of n is coming out to be fractional or decimal, therefore it is not a term of the AP. Now we can write, अभी हम यहाँ से देख रहे हैं n की वैल्यू क्या है, ये होल नंबर में नहीं आ रही है, ये डेसिमल्स में आएगी। सो वी कैन राइट सिंस the value of n is not a whole number, therefore -150 is not the term of AP। so जो भी अभी हमें गिवन AP है उसका -150 टर्म नहीं है, बिकॉज n की वैल्यू अभी क्या फ्रैक्शनल आ रही है, n की वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए।
Now coming to question number 7th. Find the 31st term of the AP whose 11th term is 38. So 11 term is already given. So write down A11 is 38. So 11th term is 38 and 16th term is 73. So A16 is 73. We need to find out A31. So we write the general terms. So A11 can be written as A11 is equals to A plus n minus 1 into D. This is the general expression. So A11 we can write A11 equals to A plus 11 minus 1 into D. So A11 value is given 38. Write down 38 equals to A plus 11 minus 1 is 10D. So this is equation number 1. Similarly, we can write for A16. So A16 would be equals to A plus 16 minus 1 into D. So A16 is 73. A plus 15D. So this is equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं अभी. सो A plus 10D is equals to 38 and A plus 15D equals to 73. Now we can solve it. So we can change the sign of the bottom line, minus, minus, minus. So this cancels. So this is minus 5D is equals to, you can subtract. So this is 5 and 3. So this is minus 35 और we got D equals to 7. So D की वैल्यू 7 आ गई अभी. इस D की वैल्यू 7 जो आ गई है उसको मैं किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में रख करके वहाँ से A की वैल्यू निकाल दूंगा. सो यूजिंग इक्वेशन 1 A plus 10D equals to 38. So we can write A plus 10 into 7 equals to 38 or A equals to 38 minus 70. So we can find out A equals to 38 minus 70. So this is minus 32. So minus 32. A we got minus 32. Now we can find out the 31st term. So A31 would be equals to A plus 31 minus 1 into D. So A31 is equals to A. A is minus 32 plus this is 30 into D. D is already given. D is 7. So we can write A31 equals to minus 32 plus 210. Therefore A31 equals to 210 minus 32 we can write. So this is 168. So we got A31. Is it? So we can find out now. Similarly, we have find out the value of D and substituting this value of D and A in the given expression, we can simply find out. Yes. Again, we can check this. This is 32 minus. So this is 8. So this comes out to be 178. We can write it down. So A31 is 178 we got. Now coming to question number 8. An AP consists of 50 terms. So N is already given 50. So number of terms is given 50 terms, of which third term is 12. So A3 is 12 and the last term means 50th term. A50 is given as 106. So we need to find out the 20th term. A29 we need to find out.
So here the third term is given. So an equals to a plus n minus 1 into d. a3 would be equals to a plus 3 minus 1 into d. So we can write on a3 is given 12 equals to a plus 2d. So this is equation number 1. Similarly, we can find out the 50th term. 50th term would be a 50th would be a plus 50 minus 1 into d. So a 50th is 106 equals to a plus 49d. This is the equation number 2. Now we can solve the equations 1 and 2. So on solving 1 and 2, a plus 2d equals to 12, and this is a plus 49d equals to 106. We can subtract them. So change the sign. So this term cancels, and this is minus 47d is equals to, so this is, we can subtract this. This is 106. So we can subtract 106 minus 12. So this is 94 negative. So 94 negative, we can find out d equals to 94 by 7. So this would be 2. 94 by 47 is 2. Similarly, we can find out the value of a. We can use any of the equation. So suppose this is a plus 2d is equals to 12. A we need to find out. So a will be a plus 2 into 2 equals to 12. So a equals to 12 minus 4, or a equals to 8. So we got a and d. Now we can find out the 29th term. So a29 would be a plus 29 minus 1 into d. So a29 equals to a is 8 plus 29 minus 1 is 28 into d. D is 2. So a29 equals to 8 plus 2 into 28. So this is 56, or a29 equals to 64. So we got 29th term as 64. Coming to question number 9th. If the third term and the ninth term of an AP are, so third term is given a3 as 4 and a9 as minus 8. So which term of the AP would be 0? So a3, an equals to a plus n minus 1 into d. जनरल फॉर्म लगाते हैं इसमें. So an we need to find out for a3. a3 would be equals to a plus 3 minus 1 into d. a3 is already given 4, so put 4. a plus 2d. So this is equation number 1. Similarly for a9, this would be a9 equals to a plus 9 minus 1 into d. So a9 is given minus 8 equals to a plus 8d. So this is equation number 2. Now we can solve the equation number 1 and 2. So a plus 2d equals to 4 and a plus 8d equals to minus 8. So again for solving we need to change the sign. This minus, minus and plus. So this term cancels. So this is minus 6d equals to 12. So we got d equals to minus 2. So d equals to minus 2 आ गया. अब हम d की वैल्यूज को रख देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकेंड में. सो दिस इज a प्लस 2 इंटू डी. डी इज माइनस टू इक्वल्स टू 4. फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने लिया उसमें a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू द वैल्यू ऑफ
डी दैट इज इक्वल टू द 4. इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी. ए माइनस 4 इक्वल्स टू 4. सो दिस बिकम्स ए इक्वल्स टू 8. ए 8 आ गया अभी. नाउ वी कैन फाइंड आउट कि विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0. सो मीन्स ए एन इज ऑलरेडी गिवन. ए एन इज गिवन एज 0. So this is given to us. Now we need to find out which term of this AP would be 0. Means we need to find out n. So an equals to a plus n minus 1 into d. An is already given. This is 0 equals to a. A already we got 8 plus n need to be find out and d is minus 2. So 8 को इधर लेके आते हैं. This is minus 8. इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2. माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे अभी. सो माइनस 8 डिवाइडेड बाई माइनस 2. सो दिस वुड बी n माइनस 1. माइनस माइनस n कैंसिल होगा. दिस इज 4 इक्वल्स टू n माइनस 1 और सिंपली n इक्वल्स टू 5. 4 प्लस 1 इज 5. सो फिफ्थ टर्म ऑफ द ए पी इज 0. सो वी गॉट n इक्वल्स टू 5 मीन्स फिफ्थ टर्म ऑफ द ए पी इज 0. Now coming to question number 10th. The 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7. Means A17 minus A10 is equals to 7. This relation is governed. 17th term exceeds the 10th term. Means 17th term 10th term से कितना बड़ा है? 7 है. सो मैंने लिख दिया 17th टर्म के लिए A17 माइनस 10th टर्म के लिए A10 दैट इज इक्वल टू द 7. सो इट इज गिवन टू अस. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D. D नीड टू बी फाइंड आउट. सो A17 वुड बी A प्लस 16D. दिस वुड बी A17 minus A10 would be A plus 9D. This is equals to 7 given to us. A plus 16D minus A minus 9D. This would be equals to 7. A cancelled. 16 minus 9 is 7. D equals to 7. So therefore D equals to 1. 7 by 7 is 1. So we got the difference or the common difference as 1. Coming to question number 11. Which term of the AP? AP is already given to us. So this is 3, 15, 27, 39 and so on. So this AP is given. So which term of the AP will be 134 more than its 54th टर्म. तो पहले मैं क्या करूँगा 54th टर्म को निकाल लेते हैं. उस टर्म में 132 को ऐड करेंगे. वो हमें क्या मिलेगी? an की वैल्यू. मीन्स अभी बोला है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा. तो पहले मैं 54th टर्म निकाल लेता हूँ कि 54th टर्म क्या है. उसमें मैं 132 ऐड कर दूंगा. वो मेरी an की वैल्यू आ जाएगी. फिर उस an से n की वैल्यू निकालेंगे कि टर्म क्या है वो. So we can find out here A equals to 3, D equals to A2 minus A1. So A2 is 15 minus 3. So this is 12. You got? So now A54 need to be find out. So A54 निकालते हैं अभी. A54 will be equals to A plus n minus 1 into D. जनरल टर्म के लिए पहले ले लेते हैं. देन फॉर स्पेसिफिक A54 equals to A is already given to us 3. So write down 3 plus n is 54 minus 1 into D is already given. This is 12. We can simplify. A54 equals to 3 plus, so this is 53 into 12. So we can solve it. So this is 3 plus, we can multiply 636. So A54 is equals to 639. 639 is the A54. So AN is, now AN is 639
39 प्लस 132, बिकॉज अभी क्या दिया हुआ है कि जो an टर्म है वो क्या है 132 मोर देन, सो दिस इज 132 मोर देन द 54th टर्म। सो मैंने 54th टर्म यहाँ पे निकाल लिया, उसमें क्या किया 132 ऐड कर दिया। सो ये भी हमारा क्या आ गया an टर्म आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं अभी। सो an इज इक्वल्स टू so this is 771. So using this 771 we can find out the value of n. So again using an equals to a plus n minus 1 into d. An is 771, this is equals to a is already given 3 plus n need to be find out and d is 12. So 771 minus 3 लेफ्ट में आएगा नेगेटिव हो गया, n माइनस 1 इंटू 12 एज इट इज़। इसको सपरेट कर लेते हैं, अभी कितना आ जाएगा ये 768, दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12। सो 768 डिवाइडेड बाई 12, दिस विल बी इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 4 देन 12 4 जा 48। So n minus 1 equals to 64, therefore n equals to 65. So 65th term is 134 more than 54th term. So we can write 65th term is 132 more than 54th term. So 65th term we got, that is more than 54th term by 132. Now coming to question number 12th. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100 and what is the difference between their 1000th term. तो अभी दो एपीज हैं, कोई अलग अलग एपीज है उनका, बट कॉमन डिफरेंस सेम है। सपोज अभी मैंने एक एपी ये ले लिया 2 4 6 8 10 ऐसे, अभी इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 2 2। मैंने कोई दूसरी एपी ले लिया, सपोज मैंने ऐसे ले लिया 12 देन से फॉर एग्जांपल इसी 20 देन 22 देन 24 देन 26, अलग अलग एपीज को ले लिया मैंने अभी। तो इसका भी फर्स्ट टर्म अलग है, इसका फर्स्ट टर्म अलग है, बट कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या अभी 2 2 है। तो इस तरह के दो एपीज हैं, उनके क्या कॉमन डिफरेंसेस बोला है सेम है। सो इसको अभी हम कंसीडर करेंगे कि दो एपीज हैं उनके कॉमन डिफरेंसेस सेम है। तो 100 टर्म के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 100 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हमेशा ही आता रहता है, तो इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। अभी सपोज मैंने एक एपी कंसीडर कर लिया, सपोज A1 A2 A3 A4 ऐसे करके एक ये एपी को ही कंसीडर कर लिया। अभी सेकेंड एपी ले लिया, सपोज मैंने A1 डैश A2 डैश A3 डैश एंड A4 डैश, ये हमने एपीज को ले लिया, दो एपीज को ही हमारी आ गई। अभी क्या दिया हुआ इसमें, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। सो 100th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट वाली एपी के लिए मैंने 100 टर्म निकाल लिया। सो फॉर फर्स्ट एपी 100th टर्म मीन्स A100 वी नीड टू फाइंड आउट, A100 निकालना है मुझे। तो अभी मैं जनरल फॉर्मूला लगाऊंगा, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो A100 would be equals to A, here A is A1, so we'll write A1 plus N is 100 minus 1 into D is the same. So A100 is equals to A1 plus 99D. So this is the equation number 1. ए को अभी हमने A1 लिखा हुआ है बिकॉज फर्स्ट एपी में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, तो A1 लिख लिया। N इज ऑलरेडी गिवन 100th टर्म, तो 100 माइनस 1
So we got 99D. This is the equation number 1. For second AP, A100 would be, so this would be A plus 99 minus, so this would be A plus, we can write down the first the general formula, AN equals to A plus N minus 1 into D. So A100, take it as A dash. A dash 100 would be equals to A, here this is A1 dash plus N is again 100 minus 1 into D. So we can simplify A100 dash equals to A1 dash plus 99D. So this is the equation number 2. अभी हम डिफरेंस दिया हुआ है ऑलरेडी 100 टर्म का 100. सो डिफरेंस ऑफ A100 एंड A dash 100 इज 100. ये गिवन है आपको. सो वी कैन फाइंड आउट A100 माइनस A dash 100, दिस इज इक्वल्स टू, अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट माइनस सेकेंड. So first minus second would be A1 minus A1 dash, A1 minus A1 dash plus, so this would be 99D minus 99D. 99D कैंसिल हो गया और ये डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 100. सो दिस इज 100 इज इक्वल्स टू A1 माइनस A1 डैश. ये अभी हमें एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को भी हमने रख लिया. सपोज इक्वेशन नंबर 3. अब हम इनके थाउजेंड्स टर्म को निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालते हैं. सो फॉर फर्स्ट AP 1000 टर्म, सो A1000 विल बी इक्वल्स टू A1. फर्स्ट टर्म क्या है इसका A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D. So A1000 will be A1 plus 999D. So this is the next equation, equation number 4. Because D सेम है, उसने बोला हुआ ना दोनों ही APs का D सेम है, तो दोनों की, इसलिए मैं क्या किया, हर जगह D को D ही लेकर के गया. So for second AP के लिए भी निकालते हैं A1000. So take it as A dash 1000. So this would be A1 dash plus, so this would be again 999D. Take it as equation number 5. So on subtracting equation 4 from 5, so on subtracting equation 5 from 4, so this would be A1000 minus A1000 dash would be equals to A1. So this would be A1 minus A1 dash plus 999D minus 999D. So 999D cancelled, positive negative. So we got A1000 minus A dash 1000 is equals to A1 minus A1 dash. So A1 minus A1 dash ये हमारा ऑलरेडी आ गया 100. तो अभी हमें इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं, A1 माइनस A1 डैश. तो इसकी जगह अभी हम क्या लिख देंगे 100. सो देयरफॉर A1000 माइनस A1000 डैश इज इक्वल्स टू 100. So the difference between their thousands term is also 100. ओके, अभी हमने क्या किया हुआ, इसमें दो APs दिया हुआ है, ये APs कंसीडर किया हुआ, दोनों APs के कॉमन डिफरेंसेस सेम है दिया हुआ है. तो फर्स्ट AP के लिए हमने क्या किया हुआ 100 टर्म को निकाल लिया. सो दिस वुड बी A100 इक्वल्स टू A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D. सब्ट्रैक्ट किया 99D. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सिमिलरली अभी सेकेंड के लिए मैंने निकाल दिया, सेकेंड AP के लिए 100 टर्म क्या होगा उसको निकाल दिया. दोनों ही टर्म का डिफरेंस निकाल दिया. डिफरेंस से ये टर्म लाइक टर्म था कैंसिल आउट हो गया, ये डिफरेंस इधर आ गया. और ये डिफरेंस ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको रख लिया मैंने.
सिमिलरली मैंने दोनों ही एपीज के अभी क्या थाउजेंड्स टर्म निकाले हुए हैं, फिर थाउजेंड्स टर्म का भी डिफरेंस यहाँ पे निकाल दिया। वो डिफरेंस किसके बराबर आया, A1 माइनस A1 डैश। सो A1 माइनस A1 डैश की देखो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमने 100 निकाला हुआ, इस 100 को उठा के हमने अभी यहाँ पे रख दिया, तो अभी हमें को आ गया कि डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म इज ऑल्सो 100। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? 7 से डिविजिबल वाले अभी हमें देखने 3 डिजिट नंबर। सो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद 100। सो 100 अभी क्या होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पे हम जाएंगे 101, 101 100 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट जाएंगे 102, 102 को देखेंगे क्या वो 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। हम एक एक नंबर को भी चेक कर सकते हैं अभी ये। ये भी नहीं होगा। 103 को अगर हम देखते हैं तो 333, ये भी नहीं होगा। सिंपली अभी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एकदम से चेक करना है तो 7 से इसको हमने डिवाइड कर लिया, दिस इज 14। सो 14 टाइम्स जाएगा 98, सो रिमाइंडर इज नाउ 2। सो 2 रिमाइंडर आया, इसका मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ पे 5 और ऐड करना चाहिए तभी तो ये 7 से डिविजिबल होगा, तो हम डायरेक्टली 5 ऐड कर सकते हैं। तो मीन्स फर्स्ट नंबर वुड बी 105। सो 105 से अभी हमारी सीरीज स्टार्ट होगी। तो 3 डिजिट नंबर जो लोएस्ट नंबर है डिविजिबल बाई 7, दैट इज 105। सो नेक्स्ट नंबर 7 7 के डिफरेंस होगा 119 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर अभी हमें चेक करना है कौन सा होगा जो 7 से डिविजन होगा। लास्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। सो 999 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 बन जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 19, देन 7 2 जा 14 और 5 बच गया। सो 5 हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। सो 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो कितना जाएगा, 994। सो लास्ट नंबर वुड बी 994। तो इस तरह से अभी हमने एक सीरीज डेवलप किया हुआ है जो कि 7 के डिफरेंस पे है। अब इसमें बोला हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स, अब कितने नंबर्स हैं ये, n की वैल्यू निकालनी है। a इक्वल्स टू 105, d वुड बी 1 112 माइनस 105, सो d इज 7 ऑब्वियसली। सो वी नीड and a is already 994. So we can find out in the general expression an equals to a plus n minus 1 into d. An is 994 equals to a is already given 105 plus n minus 1 into d is 7. So 994 minus 105 equals to n minus 1 into 7. इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अभी। So 994 minus 105, so this is 9, 8 and 8. So 889, this is equals to n minus 1 into 7. Or we can get n minus 1 will be equals to 889 divided by 7. So 7 से भी डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा and 7 7 जा। So n minus 1 equals to 127 और n equals to 128. So 128 टर्म्स होंगे इसमें। Coming to question number 14th, how many multiples of 4 lies between 10 and 250? So 10 और 250, 10 से 250 के बीच में मल्टीपल्स कितने होंगे, 10 के बाद जस्ट क्या हो जाएगा 12, देन 16, देन 20, देन 24, ऐसे करके लास्ट में 250 तक है। बट 250 क्या है, 4 का डिवीजन नहीं है ना, सो उससे पहले हम लेकर के आएंगे। तो 250 से पहले क्या आ जाएगा 248। सो 248 क्या है, 4 का कंप्लीट डिवीजन है। तो ये हमारा भी सीरीज आ गया। सो a इक्वल्स टू 12 एंड d इज 4, an इज 248। सो अभी हमें यहाँ पे से भी n की वैल्यू निकालनी है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज 248, a इज 12 प्लस
n minus 1 into d is 4. So 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4. 12 को इधर लिखिएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया. So this would be 236 is equals to n minus 1 into 4, or we can write n minus 1 equals to 236 divided by 4. So n minus 1 equals to 4 से डिवाइड कर लेते हैं अभी ये 59. Therefore n is equals to 59 plus 1, or n equals to 60. So there are 60 terms between 10 and 250 that are divisible by 4. Coming to question number 15th. For what value of n are the nth term of the two APs are equal? One AP is given to us 63, 65, 67 and so on. So for this AP we can find out the nth term. A equals to 63 and D will be 65 minus 63, this is 2. So for this AP we can find out the nth term. So an equals to a plus n minus 1 into d. So an equals to a is 63 plus n minus 1 into d is 2. So an equals to 63 plus, we can multiply, so this is 2n minus 2. So an equals to 61 plus 2n. So we can put this equation number 1. So this is 61 plus 2n. This is question number 1. Now coming to the next, AP is given 3, 10, 17 and so on. Second AP is this. So in this AP, A is 3 and D is 10 minus 3. So this is 7. We can find out an. An will be a plus n minus 1 into d. So an equals to a is already given 3 plus n minus 1 into d is 7. Therefore an equals to 3 plus 7n minus 7. So we can find out for an equals to 7n, 7 minus 3 is 4. So an will be equals to 7n minus 4. So this is equation number 2. So दोनों ही AP के लिए अभी हमने क्या निकाला हुआ है, an की वैल्यू निकाल लिया हुआ है. A और D ऑलरेडी दिया हुआ, तो an के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लिया. सिमिलरली an के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लिया. अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है इसमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द टू APs आर इक्वल. nth टर्म आर इक्वल. सो वी कैन पुट 3 प्लस 7 है, ये वाला ये टर्म जो फर्स्ट इक्वेशन आया हुआ है वो और सेकेंड इक्वेशन दोनों के इक्वल कर सकते हैं अभी हम. सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो वन इक्वेशन में कितना है अभी ये 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4. So we can write 7n minus 2n is equals to 61 plus 4. So this is 5n equals to 65, or n equals to 65 by 5. Therefore n equals to 13. So n is 13, means 13th term. दोनों ही APs का क्या 13th term आपस में बराबर है. Coming to question number 16th. Find the AP. We need to find out the AP whose third term is 16. Means A3 is 16. This is given. And seventh term exceeds the fifth term by 12. So A7 minus A5 is equals to 12. It is given कि सेवन्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है. तो 12 को लिख लिया मैंने. जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ए एन थर्ड टर्म निकालना हमें A3 इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी. सो वी कैन राइट डाउन A3 इज 16 गिवन ए प्लस 2d. ये एक इक्वेशन आ गई हमारी. अभी ये दिया हुआ है A7 माइनस A5, तो A7 कितना होगा, A7 इक्वल्स टू ए प्लस 6d
and A5 would be A plus 4D. So A7 minus A5. So A7 minus A5. This is equals to 12. So A7 is A plus 6D minus A plus 4D. This is equals to 12. So A plus 6D minus A minus 4D equals to 12. A cancelled. 6D minus 4D is 2D equals to 12 or D equals to 12 by 2 is 6. So D equals to 6. अभी हमें D की वैल्यू आ गई. अभी हम A की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख लें. So this is A plus 2D equals to 16. So A plus 2 into 6 equals to 16. So A equals to 16 minus 12 और A equals to 4. So A 4 आ गया अभी. अब हम AP को निकाल सकते हैं. Therefore AP को निकाल सकते हैं. अभी AP क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? डिफरेंस ऐड होता चला जाएगा. सो डिफरेंस कितना आया? 6. तो 4 प्लस 6 10. फिर से 6 के डिफरेंस पे 16, देन 22 एंड सो ऑन. ये अभी हमारी रिक्वायर्ड AP आ गई. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17th. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा हुआ है उसने. तो फ्रॉम द लास्ट पूछा हुआ है 20th टर्म. तो अभी मैं क्या करूँगा? बेटर है कि इस AP को अभी हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, बिकॉज 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा हुआ है. अभी हमें गिवन AP क्या है? गिवन AP इज 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म इज 253. इस तरह से AP दिया हुआ है. अभी क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो लास्ट से 20th टर्म क्या होगा? तो लास्ट से 20th टर्म क्या होगा? एग्जैक्टली 20th टर्म नहीं होगा वो. ठीक है. तो अभी हम क्या कर सकते हैं? इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से अभी हमें D ऑलरेडी पता है. सो अगर हम इसको रिवर्स में लिखते हैं, D हमें पता है, D निकाल सकते हैं इसमें. D विल बी इक्वल्स टू ये 8 माइनस 3. सो दिस इज 5. सो D विल बी इक्वल्स टू 5. D 5 अभी हमें आ गया. अभी देखिए ये AP क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना. अगर मैं इसको रिवर्स में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 253. नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 5 लेस. सो दिस विल बी 248. फिर 5 लेस 243 एंड सो ऑन. तो अभी बेटर है कि हम इस AP को क्या करें? रिवर्स ऑर्डर में लिख लें. अब जो लास्ट टर्म, लास्ट से क्या था? 20th टर्म था. अभी देखा जाए तो यहाँ से स्टार्टिंग से ये 20th टर्म हो गया. तो इसमें अभी हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा हमारे लिए. ये क्या हो गया? AP इजी हो गया, नॉर्मल AP का केस हो गया. सो इसमें अभी A कितना आ जाएगा? 253 एंड D विल बी द सेम 5. सो वी कैन फाइंड आउट AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN means A 20th we need to find out. So A is given 253 plus 20 माइनस 1. 20th टर्म निकालना तो N कितना हो जाएगा? 20 इंटू D इज 5. सो A 20th इक्वल्स टू 253. अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो D आएगा दैट विल बी द निगेटिव, बिकॉज 248 माइनस D की वैल्यू कभी हम देखते हैं. सो दिस इज 248 माइनस 253. सो दिस इज माइनस 5. सो अभी यहाँ पे D की वैल्यू को हम करेक्ट लिखते हैं. तो दिस इज माइनस 5. 253. सो दिस इज प्लस 19 इंटू माइनस 5. अभी यहाँ पे इंक्रीजिंग AP था, इसलिए D हमारा कितना आ रहा था? पॉजिटिव. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. इस वाले केस में अभी यहाँ पे क्या है? जो AP है वो डिक्रीजिंग है. तो डिक्रीजिंग में AP क्या होगा? जो डिफरेंस होगा दैट विल बी निगेटिव. सो 248 माइनस 253 करोगे तो निगेटिव 5. सो A 20th इज इक्वल्स टू 253 माइनस हो जाएगा, दिस इज 95. सो A 20th को अभी हम सब्ट्रैक्ट करके ले सकते हैं. सब्ट्रैक्ट करोगे 95 को, सो दिस वुड बी 158. सो A 20th मीन्स लास्ट टर्म कितना आ गया?
158। सो बेटर यही है कि जो भी एपी दिया हुआ अगर आपको लास्ट टर्म से पूछा हुआ है, मीन्स लास्ट से कितना पोजीशन आएगा, तो लास्ट से पोजीशन पूछा जाता है हमेशा एपी को बेटर है कि रिवर्स कर लो। रिवर्स करके फर्स्ट टर्म डिफाइन किया और लास्ट टर्म भी डिफाइन, वो डी को भी निकाल दिया और सीधा फॉर्मूले में रख दिया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18th, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, मीन्स A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ये दिया हुआ। एंड सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। ये आपको दो दिया हुआ है इक्वेशन, इनको पहले हम देख लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट थ्री टर्म निकालना है। तो पहले फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D, सो दिस इज A प्लस 3D प्लस A8, A प्लस 7D, दिस इज इक्वल्स टू 24। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। अभी 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं और सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, ये A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। सपोज इसको अभी हमने इक्वेशन 1 ले लिया। सेकेंड इक्वेशन अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है A6, सो A6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 5D प्लस A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 9D, सो दिस इज इक्वल्स टू 44। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। अभी 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, सो दिस इज A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अभी हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं, सो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 एंड A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, बॉटम लाइन का साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज कर लिया, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सो दिस इज माइनस 2D इज इक्वल्स टू माइनस 10 और D इक्वल्स टू 5। सो D 5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10/2 इज 5, सो D 5 आ गया। अभी सिमिलरली अभी हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, सो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। इसमें अभी हम D की वैल्यू रख लेते हैं 5, सो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12 और A इक्वल्स टू 12 माइनस 25, सो A इक्वल्स टू माइनस 13। A की वैल्यू आ गई, सो AP वी कैन राइट आउट द AP नाउ, सो AP इज फर्स्ट टर्म इज माइनस 13, कॉमा नेक्स्ट टर्म वुड बी प्लस 5, so minus 13 plus 5 would be minus 8, then plus 5, so this is minus 3। so ये भी हमारी required AP आ गई, so this is the AP। तो हमने A और D की वैल्यू निकाल लिया, बाद में सॉल्व किया उसको। so coming to question number 19th, Shubha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income would be 7,000? So 7,000 अभी आपको दिया हुआ है, सपोज इसके 5,000 फर्स्ट मंथ की, वो नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 200 ऐड हो रहा है, सो दिस वुड बी 5,200, देन 5,400, इसी तरह से चलता रहेगा और लास्ट में कब इसकी 7,000 आ गई, ये आपको निकालनी है। सो दिस इज द एपी नाउ। फर्स्ट टर्म इज 5,000 and D is 5,200 minus 5,000, so this is 200 and AN is already given, this is 7,000. So AN equals to A plus N minus 1 into D. So AN is 7,000 equals to A is 5,000 plus N, we need to find out, minus 1 into D is 200. सो 200 क्या हो रहा है, एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है, एक साल में 200 बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है। सो फर्स्ट ईयर में 5,000 था, नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 5,200, सो 5,400। अभी बोला कि कौन सी ऐसी ईयर आएगी जब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। सो 7,000 ये AN की वैल्यू है, यहाँ से अभी हमें N निकालना है कि कौन सी ईयर है वो, तो N क्या होगी ईयर।
अभी हमने यहाँ से n को अननोन रखा हुआ है, सो दिस इज 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। सो ये कितना आ जाएगा अभी 2000 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। सो दिस इज 2000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, तो 1 जा 2, सो दिस इज 10। सो 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और सिंपली n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1, सो n इक्वल्स टू 11। सो n 11 आ गया, मीन्स इन 11th ईयर हिज सैलरी वुड बी 7000। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20th। Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings becomes 20.75, find out the n. So we need to find out the n. AP would be 5. Next AP अभी add करते जाएंगे 1.75 को, so this would be 6.75 and next 6.75 में अभी हम 1.75 को ऐड कर देंगे, तो दैट वुड बी द नेक्स्ट। बिकॉज अभी क्या 1.75 का डिफरेंस आ रहा, फर्स्ट वीक की 5 थी, उसमें 1.75 ऐड हो गया तो 6.75 आ गया। अभी 6.75 में फिर से 1.75 को ऐड करेंगे, सो दिस इज 0, सो दिस इज 8.50 एंड सो ऑन। सो अभी ये बोला है कि फाइनली किस वीक में उसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी। तो अभी यहाँ से आपको A दिया हुआ है, A इज़ 5 एंड D इज़ 6.75 माइनस 5, सो दिस इज 1.75 ऑलरेडी गिवन एंड AN इज गिवन 20.75। So we need to find out the value of n. So an equals to a plus n minus 1 into d। जनरल फार्मूला को रखा हुआ है। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रख देंगे। सो an इज ऑलरेडी गिवन 20.75, सो 20.75 दिस इज इक्वल्स टू a इज 5 प्लस n फाइंड आउट करना है और d 1.75 रखा हुआ है। तो इसको अभी हमने कर लिया, 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 20.75 माइनस 5, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा 15.75, दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। सो n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। सो अभी कितना, ये 9 टाइम्स डिवीजन होगा, सो n माइनस 1 वुड बी इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करेंगे, अभी कितना हो जाएगा 1575, दो प्लेस वार डेसिमल है, डिवाइडेड बाय 175, सो दिस वुड बी 9 टाइम्स। देयरफॉर n इक्वल्स टू 9 प्लस 1 और n इक्वल्स टू 10। सो n अभी कितना आ गया 10, मीन्स 10th वीक में अभी क्या होगी, उसकी जो इनकम होगी वो सेविंग्स 10th वीक में सेविंग क्या हो जाएगी 20.75। सो ये अभी हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया हुआ है। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है होप आपको सारा समझ में आया है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें भेज सकते हो। आप हमारे एपिसोड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।